नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और ये खुशखबरी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। दरअसल ये पेंशन से जुड़ी हुई बड़ी और अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन भी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नहीं किया है बेल को दबाइए, लाइक और शेयर जरूर करिए। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। चलिए, और आज मैं आपको बता दूं, आज अपना लाइव नहीं हो पाएगा, ठीक है, लाइव शो नहीं हो पाएगा। इसी कारण से खबर आपको इस तरीके से दी जा रही है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आ रही है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए है खबर। खबर ये है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है। तैयारी ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वयं सहायता समूह, जी हाँ, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी सम्मिलित हैं, इनकी महिलाओं को पेंशन का लाभ दिए जाने की बात कह रही है सरकार। कहीं ना कहीं ये खबर तो आपको खुश कर ही रही होगी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रखी गई है। जो मध्य प्रदेश सरकार कंडीशन के बारे में जिक्र कर रही है उसको हम जानेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें हर दिन 2 रुपये की बचत करनी होगी। वहीं महिला बाल विकास विभाग ने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने का भी जिम्मा जो है आपको बता दें, प्रोत्साहित करने का जिम्मा भी मैदानी अधिकारी को सौंपा है। अब हम आपको जो आगे बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े ही गौर से सुनना और समझना है। देखिए, इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की महिलाओं कार्यकर्ताओं सहित जो है सहायिकाओं को पेंशन योजना से जोड़ने के प्रयास शुरू किए गए हैं। 40 साल से अधिक उम्र की कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और सहायिकाओं को जो है हर महीने 200 रुपये की बचत करनी होगी। आप समझिए, यहाँ पर कंडीशन ये है कि 40 साल से अधिक उम्र की कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और सहायिकाएँ हर महीने 200 रुपये की बचत करनी होगी। समझिए, इस बचत को आपको सरकार को देना होगा, जिसकी राशि को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में जमा कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं के वृद्ध होने पर उन्हें पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय 97,000 से अधिक केंद्र हैं, जिनमें जो है कार्यकर्ता और सहायिकाएँ काम कर रही हैं। 3,40,950 स्वयं सहायता समूह में 39,08,000 महिला सदस्य हैं। तो ये तो डाटा हो गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, यह योजना आपके लिए कारगर साबित होगी और इसी योजना के तहत आपको पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पैसा जमा करना होगा, ये राज्य सरकार का कहना है। जोड़ने के लिए महिला बाल विकास विभाग ने पिछले महीने हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैदानी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। मैदानी अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और उन्हें जो है बचत कर योजना में राशि जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे। 15 अगस्त तक इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या इसमें आप लोग जमा करेंगे या फिर नहीं? यह योजना कैसी है, अच्छी लगी है या फिर नहीं, या फिर सरकार को जो है आपसे एक भी रुपये नहीं जमा कराने चाहिए? कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत 18 साल की उम्र से जो है रोज़ 2 रुपये और 40 साल की उम्र होने पर महीने के 200 रुपये की बचत की राशि जो है जमा कराई जाएगी। जबकि 60 साल की बाद जो है 3,000 रुपये महीना पेंशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि पेंशन 3,000 रुपये की बात कर रहे हैं। बता दें कि योजना के तहत सभी इच्छित सदस्य को जो है नामांकन कराना होगा अनिवार्य तौर पर। साथ ही पंजीयन के समय आधार कार्ड, बचत और जनधन बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, बैंक से हर महीने राशि काटने के लिए सहमति पत्र भी देना होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो भी पैसा आपके वादे के रूप में आएगा, ऑटोमेटिक वो पैसा जो है पेंशन राशि में चला जाएगा। यानी कि जो योजना है, मानधन योजना, जो आपकी पेंशन संबंधी है, उसमें जो है पैसा कट जाएगा। इसी के कारण से आपसे सहमति पत्र भी जो है अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है। तो सरकार ये कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो अभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान है। अन्य राज्य सरकारें अगर इसी तर्ज पर काम करती है तो वो हम समय के साथ अपडेट आपको देंगे। अब देखिए, एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी देखिए आपको उलझन में भी डाल सकती है। खबर देखिए क्या है, बिना पहचान पत्र के जो है प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, लेकिन जो है फर्जीवाड़ा रुकेगा। मतलब क्या है, सरकार क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हम पहचान पत्र के तौर पर जो है आधार कार्ड तो मान्य कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अन्य कार्ड भी मान्य करेंगे। फिलहाल ये खबर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से है। इस खबर को हम जानेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे। स्पष्ट है यहाँ पर कि पहचान पत्र देखिए कौन कौन से मान्य होंगे। ये तो वही कहावत हो गई ना, जिस तरीके से आप वोट देने जाते हैं तो कहते हैं कि वोटर कार्ड के सिवा ये सब हो जाएगा, कोई भी है कार्ड, राशन कार्ड, ये सब फलाने 10-15 जो है आपके पहचान के तौर पर कोई भी है तो आप मान्य हो जाएगा। लेकिन असलियत में क्या होता है कि वोटर कार्ड ही मान्य होता है वोटिंग के समय। ऐसा ही देखिए बाल विकास विभाग में देखने को मिल रहा है। देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार ने एक तरफ जो है फीडिंग का काम आधार के जरिए ही करा रहे हैं। मान लीजिए अगर आधार की फीडिंग नहीं होती है तो फीडिंग नहीं मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहचान पत्र के तौर पर जो है कई जो है प्रमाण पत्र मान्य करने की बात कह रहे हैं। खबर जान लेते हैं। देखिए, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग ने अब सिर्फ पंजीकरण के आधार पर पोषाहार वितरण पर रोक लगा दिया है। इससे लाभार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर अधिक पोषाहार आवंटन कराने के खेल को खत्म किया जाएगा या हो जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों के पंजीकरण में आधार व अन्य पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पोषाहार पाने वाले सभी लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार लेने के लिए आधार या फिर कोई न कोई पहचान पत्र अवश्य दिखाना होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने से अब लाभार्थियों की संख्या में फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगेगा। पोषाहार प्राप्त करने के हकदार सभी लाभार्थियों के पास आधार या फिर अन्य प्रकार का कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर फीडिंग में अगर मान लीजिए आधार एक्सेप्ट कर रहे हैं और आधार नहीं होता है तो फीडिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में पोषाहार कोई भी लाभार्थी प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं जो पहचान के तौर पर एक प्रमाण पत्र जारी किए गए इनको दिखाकर प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि जो फीड होंगे लाभार्थी उनको ही पोषाहार का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है वो समझ से परे है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोषाहार प्राप्त करने के लिए हकदार सभी लाभार्थियों के पास आधार या फिर अन्य कोई प्रकार का पहचान पत्र होना चाहिए। हालांकि देखिए आधार ना होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण का होना अनिवार्य है, यहाँ पर ये भी लिखा है। इसी तरह 7 महीने से 5 साल तक के बच्चे के नामांकन में भी आप पहचान पत्र देना जरूरी होगा। हालांकि इस उम्र के बच्चों का आधार बनने में अड़चन को देखते हुए उनके लिए किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस बात को समझिए। अभी कोई मान्यता नहीं दी गई लेकिन दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चों का अंगूठा लगाने में आई कांटेक्ट और प्रकार दिक्कतें हो रही हैं तो किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निर्देश के मुताबिक लाभार्थियों के लिए आधार का सत्यापन अनिवार्य होगा। तो बात घुमा फिरा कर देखिए वही आ गई ना कि आधार का सत्यापन अनिवार्य होगा, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ पहचान पत्र मान्य करेंगे। तो उसके लिए आपको बता दें पोषण ट्रैकर में भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी अगर ये करते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये पहचान पत्र होंगे मान्य, कौन कौन से आधार नामांकन की पर्ची हो चल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र हो, बच्चे के विधिक संरक्षक का राशन कार्ड हो, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बने कार्ड हो, अभिभावक का पेंशन कार्ड व आर्मी कैंटीन का कार्ड। वाह कमाल की बात है, आर्मी कैंटीन का कार्ड, अभिभावक का पेंशन कार्ड, और जो फीडिंग में काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही आता है। तो किस तरीके से भविष्य में काम करने वाले हैं तो यही जाने। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर थी जो हमने जानी। देखिए जाते जाते एक खबर आपको और बता देते हैं, उत्तराखंड सरकार की ओर से आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में एक जनगणना शुरू होने वाली है। आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तय करने के लिए पंचायतों की मतदाता सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों मतदाता सूची में वार्ड वार अन्य पिछड़ा वर्ग को चिन्हित कर विभिन्न प्रारूपों पर भेजेंगे। इसके लिए आपको बता दें प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को जोनल अधिकारी बनाया गया है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक सर्वेक्षण का काम होगा ओबीसी के लिए ताकि आरक्षण तय किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं स्पष्ट तौर पर इसमें भी आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। तो इस कारण से इस खबर को हमने आपके लिए पिक किया है, लिया एक तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट है कि उत्तराखंड सरकार में जहां सर्वेक्षण का काम होगा तो वहां आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। इससे बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है तीनों खबरों को लेकर कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।